सपा छोड़ के बीजेपी में चला गया। बीजेपी चोरी करीस, बीजेपी भी छोड़ दी, पद से भी नहीं प्यारा है। कल का तुम पूरे प्रदेश में नहीं देश में ब्राह्मण के नेता बन जाए। अखिलेश यादव जी ने उनके हिसाब से मना कर दिया था कि राम मंदिर दर्शन करने न चोरी हो रही, मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। समाजवादी पार्टी छोड़ के हम उनका चुनाव लड़े पे निर्दलीय लड़े हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम को लाए हैं, चुनाव आया है, मथुरा काशी चिल्लाएंगे, लेकिन चंदा चोरों का नाम नहीं बताएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जन अधिसूचना न्यूज़ नेटवर्क में। उत्तर प्रदेश की राजनीति या कहें देश में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा राम मंदिर चोरी का है, लेकिन उसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शंकराचार्य चर्चा होने लगी। 2027 के चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बची। हमारे साथ कुछ साथी जो एडवोकेट हैं, सनातन ही संविधान है उस पर भी बात करते हैं और राम मंदिर चोरी को कैसे देखते हैं, समझते हैं पूरे मामले को। सर स्वागत है पहले तो आप जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं राम मंदिर में प्रभु श्री राम के नज़रों के सामने अब तो चंदा चोर चोरी कर रहे हैं और प्रभु राम? ये आपको अब दिख रहा है जी। पहले इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। जब 1992 में मस्जिद गिराकर वहाँ मंदिर का राम जी को स्थापित किया गया था, तब से चोरी हो रहा है लगातार। लेकिन तब तो सोशल मीडिया था ना, इतना लोगों को पता चलता था। चढ़ावा तब से आदमी खा खा के देख रहे हो कितने मोटे मोटे पेट हो गए थे। कौन खा रहा है ये चढ़ावा? खा कौन रहा है? कौन उन पर, उनकी राम जी पर कौन राजनीति कर रहा है? हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो राम जी की पूजा करते हैं। हाँ। तो कौन कर रहा है? वही आपसे पूछ रहे ना, कौन कर रहा है? कौन राम जी पर राजनीति कर रहा है? कौन सी पार्टी राजनीति कर रही है? राम को राजनीति में लेके आई कौन? हनुमान जी को अभी 4 दिन पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आए थे तो हनुमान जी को नचा रहे थे रोड पे। बीजेपी नचा रही थी तो फिर पता तुमको सब है। हाँ। अपनी बात मेरे मुंह से कहलाना चाहते हो? मतलब पांडे जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो है राम पर राजनीति करे, वही चंदा चोरी कर रही है। बिल्कुल चोरी कर रही है, भाजपा चोरी कर रही है, 100% कर रही है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। लगा रहे हैं। हाँ, और कैसे कही? एफिडेविट दिलवाई, कार्रवाई भी तो हो रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? देखिए इस्तीफा हो गए, SIT गठित हो गई, 8 लोग गिरफ्तार हो गए। आप पत्रकार हैं, आप सबसे सवाल पूछते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी बताएं। नाम लेके पूछूंगा। मनोज पांडे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनके हिसाब से मना कर दिया था कि राम मंदिर दर्शन करने न जाओ। समाजवादी पार्टी छोड़ दी, सनातन उनका जग गया। ठीक, अब पंडित हैं, पहाड़े हैं, ब्राह्मण में पहाड़े पेड़ हैं, बाकी सब पुलोई। पेड़ की जड़ नहीं होती, पहाड़े पेड़ हैं, बाकी सब पुलोई। तो पाड़े जी का ब्राह्मण जग गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब मंदिर में चोरी हो रही, मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। समाजवादी पार्टी छोड़ के हम उनका चुनाव लड़े पे निर्दलीय लड़े हैं। तब हो अगर इस्तीफा दे दिए तो क्यों? अब उनका सनातन नहीं जाग रहा है, मंदिर में चोरी हो रही। अब कहाँ गया पंडितवाद? सिर्फ अपना घर भरेंगे, किसी समाज के आदमी नहीं सोचेंगे। खाली उनका लड़का हेलीकॉप्टर से चलेगा, डिफेंडर से उड़ेगा और पंडित यहाँ लेबर अड्डे पे लेबरी करेगा 500 रुपए में। ब्राह्मण लेबरी कर रहा है। आप जाओ सुबेरे लेबर अड्डे पे जाओ, वहाँ पहले लेबर से रेट तय करो, एक बाद उसे पूछो का नाम, फिर धीरे में पूछो कौन बिरादरी। अपन तुरंत बिरादरी बताइए, हम सीतापुर से आए भैया, पंडित हैं, गांव में लेबरी नहीं कर सकते हैं, अपर कास्ट हैं, परिवार चला रहे हैं, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ लखनऊ आए 4-20 दिन कमा लेते हैं घर जाके। तो ये अब अपर कास्ट, ये ब्राह्मण समाज 2027 में किसकी तरफ? ब्राह्मण समाज देखिए बटा हुआ है क्षेत्र में, है ना। ब्राह्मण सबको लेके चलता है, बिना उसके काम ही नहीं चलेगा। सब आदमी ब्राह्मण को गरियाता है पानी पी के। जिसको नेता बनना है पहले पंडित के गरियाओ तभी नेता बनी हो। अभी जब चुनाव आता है तो आप भी अपनी साथी मनोज पांडे को गरिया ही रहे। कहाँ गरिया रहा हूँ? मैं सम्मान से कह रहा हूँ। भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं सेव हूँ, मैं शिव जी का पूजा उपासक हूँ, दास हूँ उनका। वो राम जी के पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के। अखिलेश यादव जी यादव हैं, बैकवर्ड हैं उनके हिसाब से। उनको उन्होंने मना कर दिया कि तुम राम मंदिर दर्शन न करने जाना, समाजवादी पार्टी के विधायक हो। अखिलेश जी ने थोड़ी मना किया था। पांडे जी खुद ही कहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मनोज पांडे जी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सपा छोड़ दी। अब मंदिर का पैसा चोरी हो गया। अब उनका पंडित सनातनी कहाँ हुआ? इस्तीफा दो। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण में जय जयकार हो कि हाँ कोई पंडित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मना करी, बीजेपी सपा छोड़ के बीजेपी में चला गया। बीजेपी चोरी करीस, बीजेपी भी छोड़ दी, पद से भी नहीं प्यारा है। कल का तुम पूरे प्रदेश में नहीं देश में ब्राह्मण के नेता बन जी हो। हम ऊपर से तुम्हारे पीछे चलब, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि तुम खाली माल के लिए गए हो तो कैसे तुमका नेता मानी? मतलब कमीशन सेट है उनका भी? कैसे नहीं सेट है बताओ? अब उनका ब्राह्मण कहाँ गया? काहे नहीं इस्तीफा दे रहे मंत्री पद से? असली सनातनी है वो, असली सनातनी। आप थोड़ी है नकली सनातनी है। हो सकता है, अभी तो आप विरोध कर रहे हैं। काहे का? किसका विरोध कर रहे हैं? मनोज पांडे का। मनोज पांडे का कहीं विरोध नहीं कर रहे, हम तो उनको बढ़ा रहे हैं राजनीति में।
भाई पूरे प्रदेश में मैसेज ना जी है कि अखिलेश जी ने मना कर दिया था, अगले ने विधायक की परवाह नहीं की, पार्टी छोड़ दी। और बीजेपी ने पैसा चोरी किया मंदिर का, पंडित जी तुरंत बीजेपी भी छोड़ दी। पूरे प्रदेश नहीं देश में पंडित इकट्ठा अपनी पार्टी बनाओ, खुदे विधायक लड़ो, हम बन खुदे कैबिनेट मंत्री बनब, जब हमारे भैया मुख्यमंत्री बनेंगे हम लोग को शामिल करें, लोधी समाज के लोगों को जोड़ी हम लोग खटाखट। ये लोग भी तो सनातनी हैं, कई लोग पाकिस्तानी हैं, यादव भी जुड़ी, सब जुड़ी, लेकिन पहले लाइन पर चल के तो दिखाओ, कोई लाइन पर पहले आगे चलो, लीडरशिप तो करो। उनको मालूम है योगी जी के ऊपर भरोसा है, SIT पर भरोसा है कि सबके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। भरोसा भाई, प्रधान नहीं बन पाओगे, भरोसा वरोसा कुछ नहीं है, हवा होती है। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है, अइले बैलों को नेताजी ने आशीर्वाद दे दिया, विधायक हो गए राजधानी में, एक मोहनलालगंज सीट है, एक मलिहाबाद सीट है, नाम लई के बता सकी लेकिन बतैबे ना। हाँ, हम ले रहे हैं मोहनलालगंज से संत बकस रावत को, उन्होंने विधायकी लड़ा दिया था, मंत्री बनाया। और किसको लड़ाया था अभी जल्दी में 12 में, वो कहाँ है? चंद्रा रावत वो को। कहाँ है? हाँ, वो तो भाजपा में है। BDC हार गई रहे, हाँ। BDC क्षेत्र पंचायत सदस्य। हाँ, BDC क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है, चुनाव हार के लेकिन विधायक शंकराचार्य का सनातन कुछ और कह रहा है। सनातन ही संविधान है भाई, जब सनातन सुरक्षित होगा तभी संविधान सुरक्षित होगा। अब जैसे कोई भी किसी, जैसे ये लोधी हैं, अब इनको अभी जाति सूचक गाली दें, हमारे ऊपर SST तो लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें आते नहीं, बैकवर्ड समाज से हैं, लेकिन गाली इनके दिल पे लगेगी, हमको जाति सूचक गाली दे रहे हैं, हम अपर कास्ट से हैं, हमको ये मुस्लिम भाई हैं, हमको गाली दें, पंडितवा बोले, हमको दर्द होगा, है ना, नहीं होगा। तो सनातन वाले तो सब साथ में लेके चलते थे, सबको साथ में लेके चल रहे थे, मुसलमान से भी हमारा बंटवारा नहीं था भाई। देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो वहाँ पंडित ठाकुर मुसलमान और यादव कहाँ देखा गया था, वहाँ तो सब देश के लिए लड़ रहे थे ना। ये तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अंग्रेज लाए थे, उसी को इम्प्लीमेंट ये लोग कर रहे हैं, भाजपा वाले। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा सनातन सुरक्षित तो संविधान से सनातन सुरक्षित होगा या सनातन से संविधान सुरक्षित होगा? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे एक दूसरे को पूरक कैसे हो जाएंगे भाई? जब तक संविधान है आपके पास, संविधान की ताकत है, तभी तो आप आगे बात कर सकते हो सनातन की। अब यहाँ तो लोग पाकिस्तान का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं, यहाँ तो लोग पड़ोसी मुसलमान है उसका डर दिखा के वोट लेना चाहते हैं। ये आप कह रहे हैं पंडित जी, आप कह रहे हैं? और को कह रहा है यार, मुंह हमारा है, बोल मैं रहा हूँ, और कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान का डर दिखा के वोट ले रहे कह लिया नहीं हुआ? कहाँ लिया गया? कहे पुलवामा, कहाँ लिया गया? पुलवामा कब हुआ था? 2019 में। तब फिर 19 में की सरकार बनी रहा है? भाजपा की। आप अपने मुंह से है बता रहे हो पत्रकार महोदय, पढ़े लिखे हैं ना, मुंह थोड़ा बहुत। जी। हाँ,